हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये टॉपिक क्या है ये आप ही डिसाइड करो। मतलब मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि लोग क्यों जो है वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब बाबा हैं, ढोंगी हैं और ओझा है और पता नहीं क्या क्या हैं, जो पता नहीं क्या सिद्ध पुरुष हैं और ये हैं वो हैं। मतलब उनके चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। एक्चुअली लोग जो है वो धर्म को क्या समझते हैं, धर्म को क्या समझते हैं। इट्स अ वेरी वेगी टॉपिक। जो हमारा धर्म है दैट्स अ कोर्स ऑफ लाइफ। इट्स अ कोर्स ऑफ लाइफ। कोई भी धर्म जो होता है वो आपको, कोई भी धर्म हो, रिस्पेक्ट ऑफ एनी धर्म, वो आपको सिर्फ ज़िंदगी को जीने के तरीके बताता है। वो आपको कुछ कुछ नियमों में बांधता है। जैसे नदी के दो पड़ाव होते हैं, ताकि नदी जो है वो, अगर उन दोनों का, नदी का किनारा ना हो तो नदी पता नहीं कहाँ बहती हुई चली जाए, किस किस को बहा ले जाए। उसी तरह से इंसान जो है, जो उसका धर्म होता है या जो उसका रिलीजन होता है, वो रिलीजन सिर्फ यही बताता है कि उसके ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या है, अ कोर्स ऑफ लाइफ। तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसमें वो बंधा हुआ होता है, जिसके लिए उसका आसान हो जाता है उसकी रोज़ की दिनचर्या या ज़िंदगी के जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, जो रोज़ के काम वो फेस करता है, वो फेस करने में उसको आसानी हो जाती है। व्हाट इज़ एनी धर्म, व्हाट इज़ इंसान का सबसे पहला धर्म है उसका कर्म। ये हमें गीता भी बताती है कि इंसान का सबसे पहला जो धर्म है वो है उसका कर्म। वो जिस जगह पे पैदा हुआ, जिस सिचुएशन में उसका जन्म हुआ, वो जिस परिस्थिति में रह रहा है, उस परिस्थिति में जो भी चीज़ें उसके सामने हैं उसको जीना, उसके साथ आगे बढ़ने को हम कर्म कहते हैं। और कर्म भी दो तरीके के होते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं, और हम कुछ कर रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। पर हम जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव, नथिंग, कुछ नहीं, तो वो अकर्मणीय है। और जब हम कुछ करेंगे जिसका रिजल्ट फ्रूटफुल आता है उसको हम कर्मणीय बोलते हैं। तो जब आपको कर्म करने ही हैं, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। अगर आप पड़े हो, पूरे दिन लेजी हो, सिर्फ पड़े हो बिस्तर पे, कुछ नहीं करते हो, तो भी आप एक कर्म कर रहे हो। तो क्यों ना हम कर्मणीय बने, अकर्मणीय बनने के बजाय। तो हम कर्म करें। कर्म क्या है? हम जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे, जहाँ पर पैदा हुए हैं, जो भी हमको हमारी परिस्थिति में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें आगे बढ़ने को हम कर्म कहते हैं। अपनी अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने आप की ग्रोथ करें। सबसे पहले तो अपने आप को हेल्प योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स। अपने आप की ग्रोथ करने को हम कर्म कहते हैं। तो उस कर्म के लिए हम उस कर्म को करने, उसको असली धर्म कहते हैं एक्चुअली। चाहे आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो रिलीजन सिर्फ आपको ये सिखाता है कि आप जिस जगह पे पैदा हुए, जिस रिलीजन में पैदा हुए, उस सब रिलीजन में एक ही नियम है। ज़िंदगी जीने के नियम बताता है, बस खाली एक नियमों में बांधता है कि अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलना है और कर्म करते चलना है। तो कर्म आपका कैसा है वो आपका रिजल्ट बताता है। इफ़ द रिजल्ट इज़ गुड, अच्छा रिजल्ट आए या बैड रिजल्ट आए, बट कर्म करने पर रिजल्ट आएगा। जो आपने इच्छा रखी है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा या थोड़ा कम हल्का रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आएगा। उसको हम कर्म कहते हैं। और कर्म करने के करते समय हम लोगों को बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर भी सब तरफ से हार रहे हैं। तो इंसान जो होता है वो टूटने से लगता है, और भी चीज़ें घिर जाती हैं। घर की समस्या, पैसे से प्रॉब्लम, और घर में खाने पीने से प्रॉब्लम्स, किसी की शादी है, किसी का कच्चे, किसी की कुछ डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इंसान ना सब तरफ से प्रॉब्लम्स में घिर जाता है। जब वो प्रॉब्लम्स में घिरता है तो उसका मानसिक संतुलन हिलना शुरू हो जाता है, और उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या तो रन अवे कर लेता है। रन अवे इज़ नो सिचुएशन। तो उस प्रॉब्लम में खड़े होकर आपको कोई आस्था चाहिए, कोई आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आपको लगता है कि आप यू कैन होल्ड योर सेल्फ एंड मूव अहेड। आप अपने आप को पकड़ सकते हो और आगे चल सकते हो। तब आप क्या करते हो कि आपको कोई सहारा चाहिए, तो आप भगवान को पुकारते हो, भगवान को पुकारते हो। आप मंदिर जाओगे, आपको भगवान नहीं मिलते, तो आपको कोई बता देगा उसी समय, अरे तुम्हारी ये समस्या चल रही है, तुम ऐसा करो, वो जो उधर वाले जो हमने देखे थे वो
ओझा जी बैठते हैं, ये फलाने बैठते हैं, वो कपूर देखते हैं, वो लौंग देखते हैं, वो बड़ा अच्छा बताते हैं, वो नारियल चढ़ाते हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और मेरे तो बहुत सारे काम सिद्ध हो गए। तो आप होगे भागे भागे वहाँ जाओगे, ठीक है। उन्होंने कहा जाके एक नारियल चढ़ा के आओ। आप जाके एक नारियल चढ़ा के आओगे, भागे भागे जाओगे, नारियल खरीदोगे, 10-15 रुपये का नारियल चढ़ा के आओगे। फिर वो आपको, आप जाके बैठोगे उनके पास तो कहेंगे नारियल चढ़ाया है, ठीक है। तो एक निकालेंगे फूल, कहेंगे ये लो, ये ले लो और जाओ, घर जाओ। एक कपूर का इतना सा टुकड़ा, आधे इंच का टुकड़ा कपूर का, रुई की बत्ती घी में डुबो के, और घी की बत्ती जलाओ, घी का दिया जलाओ, जिसमें कपूर थोड़ा सा 1 इंच डालो और उसमें एक लौंग डालो और उसको रोज़ सुबह शाम जलाओ और घर के सभी लोग जलाएं। और जो है गुरुदुआ कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बिना नियम विदाउट फेल। आप बड़े खुशी खुशी जाओगे कि चलो इससे आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। और फिर आके मुझे 1 हफ्ते बाद बताओ। आप भागे भागे जाओगे और घर बैठ के सारा काम, सारे लोगों को तैयार करोगे, भाई सुबह उठ के जल्दी जल्दी सफाई करो, ये करो वो करो, और ये उन्होंने गुरुजी ने बताया है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और आप दिया जलाओगे और 1 हफ्ते तक नियम से काम करना शुरू कर दोगे आप, इस होप से कि आपका काम हो जाएगा। सो आप वहाँ से क्या लेकर आए? होप। उस होप से आपने क्या किया? जितने लोग लेथार्जी लेटे थे, जितने लोग नेगेटिव हो रहे थे, आप जो है नेगेटिव खुद बोलना बंद कर दोगे। आपको कि बेटा कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम जाओ और गुरुजी ने कहा है सब अच्छा होगा, तो आप अपना पॉजिटिव बोलोगे, आप नेगेटिव कुछ नहीं बोलोगे। सब एक दूसरे से पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे। तो आप वहाँ से क्या लेके आए? होप, जो आपको कहीं से मिल नहीं रही थी। जब इंसान टूट जाता है तो उसको होप की ज़रूरत होती है। तो होप का दरवाज़ा कहाँ खटखटाता है? भगवान। और जब उसको भगवान में कुछ दिखता नहीं कि ये तो मूर्ति है, तो कुछ नहीं दिख रही, तो वो सोचता है कि कोई ऐसा भगवान का दूत बन के आ जाए जो मुझे कुछ बता दे। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम अपने मन को तसल्ली देते हैं कि शायद हो जाएगा। इवन द एजुकेटेड पीपल ऑल्सो, वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वो इतने डाउनफॉल में आ जाते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आता, इतनी डार्कनेस आ जाती है, समझ नहीं आता कि अब यही मेरा कोई रास्ता निकालेंगे। भाई आप एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, तो वो कहाँ से भगवान का रास्ता नहीं, भगवान का वो बन जाएगा। नाउ व्हाट इज़ भगवान? भगवान इज़ अ क्रिएशन इन योर माइंड। जब हम किसी धर्म में मूर्ति पूजन होता है, किसी धर्म में प्रेयर होती है, किसी धर्म में सूरज और अग्नि और इन चीज़ की पूजा की जाती है, और किसी धर्म में प्रेयर की जाती है। हर धर्म का अपना एक कोर्स है, हर रिलीजन का अपना एक तरीका है ईश्वर को पुकारने का। हमारे यहाँ हम ईश्वर को जब पुकारते हैं तो हम उसको पर्सोनीफाई करते हैं, मतलब हमको ये देखना होता है कि ईश्वर है कैसा, दिखता कैसा है। तो कोई लोग अपने एक स्थान पर बैठकर, एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही पोजीशन पर बैठ के जब प्रेयर करते हैं तो उनको ईश्वर की आकृति वहाँ दिखती है। कुछ लोग जो होते हैं वो सूरज और चांद रोशनी में जो है ईश्वर की रोशनी देखते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं प्रेयर्स में देखते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं गा गा के प्रेयर्स में मगन होके देखते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो आकार में देखते हैं, तो पत्थर के आकार बना के उसमें देखते हैं। तो वो पर्सोनीफाई द गॉड, कि हमारे दिमाग में गॉड का क्रिएशन क्या है, और उस पर हम अपना हम उस पर अपना एक अटेंशन पे करते हैं, या उस पर जाकर हम अपना एक केंद्र बिंदु बनाते हैं, जहाँ से हम अपनी ऊर्जा लेकर आते हैं, और हम उस होप से भर जाते हैं कि हम जाके फिर से काम कर सकते हैं। कि इंसान को होप का सहारा, होप, उम्मीद बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है हमारा धर्म। हम क्यों उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? असली ईश्वर तो आपके अंदर है। उस ईश्वर की आकृति अगर आपको उसको पुकारना है और सामने देखना है, तो वो है मंदिर। हम मंदिर में जाके क्यों नहीं मंदिर को धोते हैं? हम घंटों मंदिर में बैठे रहें, हम घंटों मंदिर में पुकारते रहें, भजन करते रहें। हम मंदिर में अगर स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, उससे लेके तुम स्वीप करना शुरू कर दो। आप क्यों नहीं अगर आप डार्कनेस में होते हैं तो आप क्यों नहीं उस आस्था की तरफ चलते हैं? आप क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? वो मुझे समझ नहीं आता। देखिए, ये संसार रूपी एक रथ है, जिस रथ को हाँकने वाले श्री कृष्ण हैं। अब आप अर्जुन की तरह उस रथ पर बैठे हुए हो, आपके अंदर कंप्लीट डार्कनेस आ गई। डार्कनेस क्या है? जब अर्जुन के अंदर डार्कनेस आई थी तो उन्होंने क्या दिखाया था? जब अर्जुन जो है वो फेल हो रहे थे और अपनी मोह माया में फंस रहे थे, अकर्मणीय होने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया था? तब उन्होंने उनको कंप्लीट डार्कनेस से बाहर निकालने के लिए क्या, उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप क्या है? विराट रूप क्या है? जब वो विराट रूप उन्होंने दिखाया तो धरती कांपने लगी, लोगों की आंखें चौंधिया गई, लोगों को दिखना बंद हो गया। इट वॉज सच अ रोशनी कि उन्हीं को दिखेगा जिसके पास दिव्य दृष्टि है, सबको वो दर्शन भी नहीं होंगे। तो आपकी जब डार्कनेस आती है,
जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन यू कि अगर कोई बच्चा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर आईएएस की तैयारी करता है, उसके घर में पैसे भी नहीं है, किताब खरीदने का भी साधन नहीं है, वो एक जगह छोटा सा जॉब करता है, जॉब से वो 4-5 बजे फ्री होता है, उसके बाद जाके जो उसको पास महीने के पैसे आए उससे वो किताबें लेता है, वो कोचिंग भी नहीं कर सकता। कोई बच्चा कोचिंग जाता है, उसके नोट्स लेकर वो आता है और उससे वो पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई करता है, फर्स्ट ईयर में उसके प्रीलिम्स निकलते हैं, उसके मेंस नहीं निकलते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। और वो बेचारा बहुत हताश होता है कि शायद अब नेक्स्ट ईयर मैं फिर कोशिश करूँगा, तो उसकी जॉब भी नहीं रहती है, फिर उसको रहने की जगह नहीं होती है। वो ना समझ लीजिए कि वो गटर साफ़ करता है, गटर साफ़ करने का जॉब मिलता है और रात को उसको एक लैम्प के नीचे वो सो जाता है, वहाँ घर के बाहर एक चबूतरा है, उसके ऊपर बिस्तर बिछा के, और सिर्फ वो पूरी साल ऐसे गुजारता है और वो आईएएस की तैयारी करता है। वो सेकंड अटेम्प्ट में जो है मेंस तक निकलता है, पर उसका इंटरव्यू नहीं निकलता है। फिर वो एकदम हताश हो जाता है, वो इतना हताश हो जाता है कि वो कहता है कि डू और डाई की सिचुएशन, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो इतना हताश होने के बाद भी हार नहीं मानता और कहता है कि डू और डाई की सिचुएशन, या तो मैं पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम देते देते मर जाऊँगा या मैं इससे निकल जाऊँगा। एंड उस समय जो वो हिम्मत नहीं हारता है, वही उसकी आस्था है, वही उसकी होप है, वही उसका टकराना है, एंड दैट इज़ द कंप्लीट डार्कनेस। एकदम अंधकार के बाद एक ज़रा सी रोशनी आने की जो उम्मीद होती है ना, वो कंप्लीट डार्कनेस के बाद ही होती है। वो डार्कनेस जो होती है ना, वही गॉड का विराट रूप है जो आपको दिख रहा है। और वो दर्शन उसी को होंगे जो उसी लगन से भगवान की तरफ चलेगा, उसी लगन से भगवान से ज़िद्द से मांगेगा कि मैं फिर परिश्रम करूँगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर परिश्रम करूँगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँगा या मैं इसके साथ साथ मर जाऊँगा ईश्वर। जब वो इस जिद पर हुआ जाता है, तो वो जो कंप्लीट डार्कनेस का दर्शन होता है ना, वहाँ से जो वो किरण निकलती है, वो जो डार्कनेस होती है उसका दर्शन सबको नहीं होता है। एंड दैट डार्कनेस इज़ विराट रूप ऑफ भगवान। और यकीन मानिए कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, तो उस प्रॉब्लम से टकराने का यही तरीका है। ये इधर जाना उधर जाना, ये बता देंगे, ये ओझा बता देंगे, वो फलाना ढिमकाना बाबा बता देगा, वो ढिमकाना ईश्वर बता देगा, ऐसे ईश्वर रूप रख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट आपका मिथ है, होप आपके अंदर है, उस होप के साथ आप भगवान से लाग लगाइए। ये ईश्वर, ये जो संसार रूपी रथ है जिसके सारथी कृष्ण हैं, उसमें आप अर्जुन की तरह विद्यमान हैं। और लाग अगर ईश्वर से लगाएंगे तो सारथी आपको पहुंचा देगा। वो तो पहुंचाने के तैयार है, लेकिन आपको सारथी पे विश्वास ही नहीं है। तो उस पर विश्वास करके, उस पर अटल विश्वास करके, ईश्वर पे लाट लगा के अपने हर काम को करने की कोशिश करिए। ईश्वर एक परम शक्ति है, एक परम शक्ति जिसने आपको टिकाया हुआ है, एक परम शक्ति जो हमारी सांसें चलाती है, एक परम शक्ति जो हमें बुद्धि देती है, चेतना देती है, एक परम शक्ति जो हमको ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमें करना है, एक परम शक्ति जो हमको उठा के खड़ा करती है, कर्मीय हो कि अकर्मणीय हो। ये जो शक्ति होती है, ये शक्ति ईश्वर की शक्ति है। वो शक्ति जिसने हमको उत्पन्न किया है, जिसने हमको उत्पन्न किया है, वो इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये समझ लीजिए कि हम तो बहुत छोटी सी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। तो वाई डोंट यू रिलाई ऑन दैट शक्ति? वाई यू रिलाई ऑन वेरियस अदर पीपल जो ढोंगी बन के बैठे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर वन, बट ये बच्चों को और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो रिलीजन है, किसी भी रूप में हो, कोई भी रिलीजन हो, सब खुदा को ही पुकारते हैं। और खुदा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए। ईश्वर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। ईश्वर पे पूरी आस्था रख के देख लो ना, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मर ही तो जाओगे, उसमें लीन ही तो हो जाओगे, कम से कम मोक्ष तो मिल जाएगा। इधर जाना, इधर नहाना, उधर पीना, ये करना, वो करना, इट्स ऑल मिथ, इट्स ऑल मिथ। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारी गंगा जी हैं, गांजेस, ये सभी बच्चे पढ़ते होंगे, गांजेस के अंदर ऐसे फाजस पाए जाते थे जो हर तरह के बैक्टीरिया को खा जाते थे। किसी भी तरह का बैक्टीरिया जो वायरस होता था उसको खाते थे फाजस। तो ये जो जड़ी बूटियों का पानी हिमालय से आता था, वो उसमें इतने ऐसे फाजस पाए जाते थे, इसीलिए गंगा जी को प्योर बोला गया। क्योंकि उस समय लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, तो उनको ये कैसे समझाया जाए कि भाई तुमको कोई परेशानी होगी तो गंगा जी में डुबकी लगा के आओ, रोज़ एक बार डुबकी लगाओ। डॉक्टर कहता था क्यों? क्योंकि अगर आपको स्किन की कोई डिजीज़ है तो उससे ठीक हो जाएगी। कोई स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो पानी से ठीक हो जाएगा। तो उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो ऑल थिंग गंगा जल, ऑल थिंग गंगा जल बोला करते थे। तो ये तब से ये चीज़ चली आ रही है। बट अब क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको कैसे बताया जाए? उनको ही बताया जाता था, उनको हर चीज़ को धर्म से जोड़ देना पड़ता था, ताकि लोग आस्था के साथ करेंगे इस काम को।
अब हम इतने पढ़ लिख गए हैं, हर जगह एजुकेशन है, चेतना है। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता तो नॉलेज ही है। नॉलेज ही आपको बताती है, ज्ञान ही आपको ईश्वर तक मिलवाता है। तो उस ज्ञान तक आपको खुद किताबें पहुंचा रही हैं, टीचर्स पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन पहुंचा रही है, चेतना पहुंचा रही है। उसमें किसी दूसरे के माध्यम की क्या ज़रूरत है हमको? तो इन सब ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ने के बजाय आप अपने घर में बैठ के आप नॉलेज गेन करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन ऑल दिस थिंग्स जो कर रहे हैं। यही हमारे देश को ऊपर ले जाएगा, यही हमको भी ऊपर ले जाएगा, वरना इट्स ऑल